नमस्कार, पवन एट 8 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आज बात करेंगे चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ की कि किस तरह से चीन की सेना PLA, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मदद कर रही है ताकि भारत में घुसपैठ करवाई जा सके, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। और ये सबूत हैं जो भारतीय एजेंसियों को कुछ इंटरसेप्ट हुए हैं, जिसमें चीन के इंजीनियर, जो चीन की सेना के इंजीनियर हैं, वो लीपा वैली में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, भिंबर में अंडरग्राउंड स्टील बंकरों का काम करवा रहे हैं। ये बंकर पाकिस्तान की सेना के लिए नहीं बन रहे, ये बंकर बन रहे हैं आतंकियों के लिए। तथाकथित जिहाद को लेकर जिस तरह से POK के भीतर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं, अब इन बंकरों में इन आतंकियों को पाक सेना की मदद से छुपाकर रखा जा रहा है और वहीं से इनको लॉन्च किया जाएगा, यानी घुसपैठ के लिए इनको वहीं से भेजा जाएगा। और ये पूरी तैयारी चीनी सेना की मदद से हो रही है। और साथ ही जितना भी LOC का इलाका है, वो चाहे केरन सेक्टर का हो, लीपा वैली का हो, या फिर करनाल का इलाका हो, राजौरी पुंछ का इलाका हो, इन इलाकों में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कम्युनिकेशन टावर वहाँ स्थापित किए गए हैं, जो चीनी टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए हैं। और चीन की सेना के इंजीनियर वहाँ पर बैठकर इन टावरों का कार्य पूरा देख रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं, जो सूत्रों से मिली हैं, कि वहाँ पर जो सेटअप लगाया गया है, जो डेट बनाए गए हैं, उन डेट के भीतर जो आतंकी सीमा पार करके जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनके पास जो डिवाइसेस हैं, वो सीधे मैसेज रेडियो तरंगों के जरिए वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, उनके मैसेज ट्रैक नहीं होते, आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक नहीं होती। दरअसल ये आतंकी अब पाक सेना के पुराने जो सेट थे, जिसे अल्ट्रा सेट कहा जाता है, जो चीन की कंपनी ने मुहैया करवाए थे, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ, जिला राजौरी के भीतर जो आतंकी पिछले साल 4 आतंकी सुरनकोट में मारे गए थे, उनसे 2 सेट बरामद हुए थे, जो दोनों सेट अल्ट्रा सेट जो है चीन की कंपनी के हैं। और वहीं जो डिटेल है कि जो पिछले साल 18 जुलाई 2023 को 4 आतंकी सुरनकोट में मारे गए और सोपोर कश्मीर में 26 अप्रैल को अभी 2 आतंकी मारे गए, इनके पास से भी सेम सेट बरामद हुआ है। इनकी सबसे खासियत यह है सेट की कि जब ये आतंकी वहाँ पर संदेश भेजते हैं, जहाँ बात करते हैं, तो ये ट्रैक नहीं होता और एक आतंकी दूसरे आतंकी से भी बात नहीं कर सकता। ये 1 मैन सेट हैं जो सीधे कम्युनिकेशन टावर के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर इनकी रिकॉर्डिंग होती है और वहीं से इनको दिशा निर्देश मिलते हैं। आपने देखा होगा राजौरी पुंछ के भीतर पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा हमले भारतीय सेना पर हुए और जितने भी आतंकी उसमें शामिल थे, वो चाहे लश्कर के थे, मुखोटा चाहे उनके ऊपर TRF का है, PAFF के हैं, चाहे मुखोटा उनके ऊपर हिजबुल मुजाहिदीन जहाँ जैश ए मोहम्मद का है। ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें तमाम आतंकी संगठन POK में बैठे ISI के आकाओं के इशारों पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस बार सामने आ रही है कि चीन की मदद से इनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो दी गई हैं, वो यहाँ पर ट्रैक नहीं हो रही और आतंकी इन सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जरिए वो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ा भी रहे हैं। और इसी में सूत्रों का जो कहना है कि जो सेट हैं, इन सेट की रिकॉर्डिंग्स के लिए जो LOC का इलाका है, इन इलाकों में चीन की ओर से निर्मित जो माउंटेन ट्रक हैं, जो डिटेल हमारे पास है कि जो ट्रक हैं, इनके ऊपर एक सेटअप लगा होता है, जो चाइनीज कंपनियों का सेटअप है। और वो पूरी रेंज जो है उनकी, वो रेडियो तरंगों के जरिए जो यहाँ पर सेट हैं अल्ट्रा, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और लोकेशन चेंज करते हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियां जो भारत की हैं उनको भी पता ना चल सके। और साथ ही JY और HGR टावर जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, जो किसी भी मैसेज को तुरंत रिसीव करते हैं और उनको आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। आतंकियों तक संदेश भी वहीं से पहुँचते हैं और यहाँ पर वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाते, ट्रैक भी नहीं हो पाते। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो इंटरसेप्ट हुए हैं। SH-15 जो इनका माउंटेजेड जो एक बड़े ट्रक हैं जिसके ऊपर ये सिस्टम लगा हुआ है, 1-2 उनका इंटरसेप्ट हुआ था, जिसमें ये साफ तौर पर पता चल चुका है कि चीन की सेना के इंजीनियर जो हैं ये आतंकियों की मदद के लिए POK में बैठे हुए हैं और वहां पर फाइबर केबल के साथ साथ स्टील के बंकरों और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है
ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जितने भी आतंकियों को भेजेगी उनके पास ये सिस्टम होंगे और उसके जरिए वो अपने अकाउंट के साथ सीधे संपर्क में रहेंगे। चीन और पाकिस्तान के इस गठजोड़ पर हम सीधे चलते हैं। कर्नल SS पठानिया जो शौर्य चक्र विजेता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, आपका द न्यूज रूम 24 आवाज में स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपको यह है कि चीन और पाकिस्तान ने जो गठजोड़ किया है, जो एक अल्ट्रासेट उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए आतंकियों को दिया है, इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों के जवान इससे निपटेंगे? POJK भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा भारत का एक हिस्सा बना रहेगा। और हमारे जो लीडर्स हैं वो गाहे बगाहे ये संकेत भी देते हैं कि सूटेबल समय आने पर हम POJK को भारत में मिला लेंगे। चाइना दूसरी तरफ अपने इंटरेस्ट के लिए स्ट्रेटेजिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि गिलगित और बल्तिस्तान के बीच से निकल रहा है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे 6 बहुत बड़े बड़े डैम बनाए हैं क्योंकि आने वाले समय में किसी देश का जो फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाएगा पानी के द्वारा। अभी अगर हम कंबाइंड थ्रेट की बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान ये जब भी अगर कभी लड़ाई होती है तो ये एक होके लड़ाई लड़ेंगे। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने पाकिस्तान के अंदर और खासकर जो POJK का एरिया है उसमें डिफेंस स्ट्रक्चर को, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को और बाकी जो उसकी काबिलियत है मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के लिए, उसके अंदर भी उन्होंने अपने काफी काम शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने एक टनल बनाई है जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 93 किलोमीटर निकलेगी और उसके जरिए वो वहाँ से गोला बारूद, सामान, बाकी जो मुजाहिदीन को भी वहाँ से ऑपरेट करवा सकते हैं, उनके लिए अपनी जो रास्ते खोल सकते हैं और उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान ने छेड़ा हुआ उसको सपोर्ट करें। वहाँ पे अभी बंकर भी बन रहे हैं, उसके अलावा उनका जो कम्युनिकेशन सेंटर्स बन रहे हैं, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल को ले किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान की सेना की जो डिफेंस पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जाए और आने वाले समय में इंडिया के ऊपर एक गंभीर खतरा डाला जाए। हमें इसके लिए पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा और प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने पड़ेंगे ताकि आने वाले समय में हम सरप्राइज ना हो। कर्नल साहब, मेरा सवाल यह भी है कि इस समय जो चीन की सेना है वो POK के भीतर फाइबर केबल बिछा रही है, स्टील के बंकर बना रही है, आतंकियों को पूरी तरह से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उसकी जानकारी दे रही है। इसका क्या मतलब समझ सकते हैं आप? हाल ही में जम्मू रीजन के अंदर ये लग रहा है कि मिलिटेंसी का जो एपी सेंटर था वो कश्मीर से जम्मू रीजन की तरफ आ रहा है। पीछे कुछ दिन पहले लगातार 4 अटैक हुए हमारे रियासी, हीरानगर और 2 भद्रवाह के अंदर। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अभी हमारा जो इस समय प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली भी, पैसे से भी और वेपन से भी। अभी जो चाइना ने अपने नए अल्ट्रासेट बनाए हैं वो अल्ट्रासेट एनक्रिप्टेड हैं और अगर आतंकवादी अपने इन सेट्स को यूज करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो इसको पकड़ नहीं पा रही है। अब इसमें 2 चीजें उभर के सामने आती हैं, या तो हम इसका तोड़ निकालें ताकि इनका जो इंक्रिप्शन है उसको ब्रेक किया जाए और इंडिया के पास वो क्षमता है, और दूसरी ये है कि हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर ज्यादा जोर दें। अगर ये चीजें हम कर पाएंगे तो बहुत मैं एश्योर्ड हूं कि आने वाले समय में हम मिलिटेंसी के ऊपर जो नकेल लगाने की जरूरत है उसको काफी हद तक हासिल कर पाएंगे।
एक और चीज जो है वो ये कि हम इनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसिडेंट को अंजाम करते हैं और उसके बाद स्लीपर सेल्स, OGWs और सिंपैथाइजर्स इनको शेल्टर दे देते हैं। कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो उस एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इनकी जो लोकल सपोर्ट है उसको पूरी तरह से इरेडिकेट किया जाए, स्ट्रिंजेंट लॉ लाए जाए, जिससे लोगों के दिल में ये डर बना रहे कि वो कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम ना दे सके। कर्नल साहब, आखिरी सवाल यह है कि चीन और पाकिस्तान जिस तरह से एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दिन रात डटे हुए हैं, और इस समय जो खबरें हमारे पास हैं, जो सूत्रों ने हमें बताया है कि LOC के उस पार कम्युनिकेशन टावरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा टावर जो हैं वो पूरे LOC के इलाके में लगा दिए गए हैं, और साथ ही आतंकियों के पास जो सिस्टम है उसको वहीं पर डायरेक्ट उनको रिकॉर्ड करते हैं और वहीं से फॉरवर्ड करके उनको मैसेज भी देते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बलों के जवान इसे किस तरह से निपटेंगे? ये पूरी तरह से उभर के सामने आ रहा है कि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को लगातार एम्पावर कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है वो एक फेलियर की स्टेट में है, लेकिन चाइना कोशिश करेगा कि उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट यूज करने के लिए चाइना ने लीपा वैली से एक सुरंग है जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 83 किलोमीटर निकलेगी, और इस टनल का, ये काराकोरम से ओरिजिनेट होती है, और इस टनल का यूज किया जाएगा पाकिस्तान को डिफेंस पोटेंशियल को मजबूत करने के लिए, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, और जो भी वेपन्स, आर्मामेंट, गोला बारूद पाकिस्तान को चाहिए उसको देने के लिए। इसके अलावा चाइना जो है वहाँ पे अपने अत्याधुनिक रडार लगा रहा है, अपने कम्युनिकेशन टावर लगा रहा है, और एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उन्होंने मिलिटेंट्स को अल्ट्रासेट प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एनक्रिप्टेड है, और उनके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होता है हम उसको पकड़ने में अभी तक असफल है। मुझे उम्मीद है कि DRDO आने वाले समय में इस एनक्रिप्शन को पूरी तरह से विफल करेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि चाइना एक उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जहाँ पे दोनों देशों के बीच में एक तरफ चाइना और पाकिस्तान एक साथ और दूसरी तरफ इंडिया एक साथ लड़ाई के जो आसार हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, और इनका जो कंबाइंड मिशन है कि इंडिया को मेक देम ब्लीड इन 1000 कैट, दैट इज टोटली इरेडिकेटेड। थैंक यू। जय हिंद। जैसा कि कर्नल पठानिया ने भी बताया कि चीन और पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो चुके हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर आतंकियों के पास न्यू टेक्निक की जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस उनको दी जा रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस को इसके ऊपर सोचना होगा और इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि इन आतंकियों के जो मंसूबे हैं यहाँ पर कामयाब ना हो पाए। धन्यवाद।